जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं, यानी कि महाराष्ट्र में जिनका बर्थ हुआ है या बर्थ नहीं हुआ लेकिन डोमिसाइल है, उन बच्चों के लिए यहाँ कॉलेज में 85% सीट्स रिजर्व्ड है। तो वो किस स्कोर पे मिलेंगे, वहाँ प्लेसमेंट क्या होगा, तो हर वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम को लेकर आज हम वो पता करेंगे। 12th में इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं और यहाँ पे खास बात हो गई है 2027 के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जनवरी में है। प्रिपरेशंस अगर हम मार्च अप्रैल में शुरू कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम बचेगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, आज हम ऐसे एक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे जो जेई के बाद बच्चों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जहाँ जेई में 14-15 लाख बच्चा बैठता है, वहीं पे ये जो MHT CET है यहाँ पे 8 लाख बच्चे बैठते हैं, जिनमें से अराउंड 4.5 लाख इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम देते हैं और बाकी बच्चे जो है वो फार्मेसी या मेडिकल की तरफ या एग्रीकल्चर की तरफ देखते हैं। तो क्या है ये MHT CET एग्ज़ाम, कौन कौन दे सकता है, कैसे होता है एग्ज़ाम का पैटर्न, यहाँ से कौन से अच्छे अच्छे कॉलेज मिलते हैं। आप जानोगे कि यार यहाँ के जो टॉप कॉलेजेस है वो कई सारे NITs को बीट करते हैं, उनसे अच्छे कॉलेजेस है। तो वो किस स्कोर पे मिलेंगे, वहाँ प्लेसमेंट क्या होगा, तो हर वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम को लेकर आज हम वो पता करेंगे। आज हम MHT CET के बारे में बात करने वाले हैं। और जिन्हें पता नहीं है बच्चों, MHT CET को लेकर गणित अंक ये महाराष्ट्र का इसी एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। और जो बच्चा 2027 में ये एग्ज़ाम देना चाह रहा है वो 21 को शाम को 6 बजे यूट्यूब पर लाइव आ जाए। ओरिएंटेशन है, वो सारा कोर्स जो इस साल के बच्चों को प्रिपेयर कराएगा, 2027 वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, उसके बारे में सारा डिस्कशन होने वाला है। एक ओरिएंटेशन सेशन रखा गया है, तो आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि MHT CET एग्ज़ाम क्या होती है। और एक बहुत ही खास चीज़ अनाउंस की गई है CET सेल ने यहाँ पर इस साल वाले बच्चों के लिए, वो क्या है वो भी समझते हैं। सबसे पहले तो ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है कि महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर यहाँ पर आपको एडमिशन लेना हो तो आपको ये एग्ज़ाम देनी होगी। ये एग्ज़ाम इंजीनियरिंग और फार्मेसी और इवन एग्रीकल्चरल, राइट, ये तीनों के लिए अप्लीकेबल है। तो ये जो स्कोर है यहाँ के कॉलेजेस जो है, कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है, कुछ गवर्नमेंट एडेड है, सबके लिए ये स्कोर अप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको PCM ये सब्जेक्ट्स कंपलसरी हो जाते हैं, और अगर आप फार्मेसी एग्रीकल्चर के तो जाते हो तो PCB आपको लेना होता है, ठीक है। और सबसे खास बात जो है वो ये है कि ये एग्ज़ाम अब से 2 बार होने जा रहा है। एक ही साल में 2 अटेम्प्ट, जैसे जेई के होते हैं वैसे ही यहाँ पे होने वाले हैं। ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट 2026 के लिए आ चुका है और 2026 वाले बच्चों की, लेकिन ये क्योंकि बहुत लेट अनाउंसमेंट आया है तो 2 बार जो है, एक अप्रैल में और एक मई में हो रहा है फॉर 2026। लेकिन 2027 वाले बच्चों के लिए ये जेई की तरह पहला अटेम्प्ट जैन में होगा और दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल में होगा, ऐसा अनाउंस किया गया है। CET सेल यहाँ की अथॉरिटी बॉडी होती है जो सारी बातें बताती है कि कब क्या होगा, और वो सारा कंडक्ट करती है एग्जाम, तो वो इसको और कंफर्मेशन करेगी। लेकिन ऑलरेडी 26 वाले बच्चों के लिए ये 2 बार हो रहा है, तो 27 के लिए भी 2 बार होगा। और जेई की तरह ही एग्जैक्टली सिमिलर टू जेई है ना, जैन में पहली बार होने वाला है और फिर बोर्ड्स एग्जाम आते हैं बीच में, और उसके बाद अप्रैल में सेकेंड अटेम्प्ट आप दे पाओगे। अब बच्चा चाहे तो जैसे जेई के लिए करता है, एक अटेम्प्ट दे सकता है, पहला वाला अच्छा आ गया तो दूसरा अटेम्प्ट ना दे, या सिर्फ दूसरा वाला दे सकता है, या फिर दोनों दे के जो बेस्ट ऑफ 2 स्कोर होगा, जिसमें उसने अच्छा स्कोर किया है, वो कंसिडर किया जाएगा। तो बहुत ही सिमिलर पैटर्न जैसे जेई का होता है, वही MHT CET अब फॉलो कर रहा है। CET सेल जो महाराष्ट्र के, वो सेम तरीके की एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे, तो ये एग्जाम हर वो बच्चा लिख सकता है जो इंडियन नेशनल हो, जो इंडिया का हो। अब यहाँ पे लेकिन खास बात यह है बच्चों कि जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं, यानी कि महाराष्ट्र में जिनका बर्थ हुआ है या बर्थ नहीं हुआ लेकिन डोमिसाइल है, उन बच्चों के लिए यहाँ कॉलेज में 85% सीट्स रिजर्व्ड है। तो जो MHT CET के स्कोर्स है उसके थ्रू 85% सीट्स जो कॉलेजेस में वो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। बचा 15% जो सीट्स ये OMS कहा जाता है, जैसे कि आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, इनके लिए रखा गया है। और यहाँ पे जेई के स्कोर के थ्रू एडमिशन हो जाती है। तो इवन अगर आपने जेई दिया है और अगर आपको महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि जेई का स्कोर यूज करके 15% कोटा है हर कॉलेज में,
जहां आपको एडमिशन इंजीनियरिंग के लिए मिल सकती है। ठीक है, इसके लिए मैंडेटरी सब्जेक्ट क्या है, तो मैंडेटरी सब्जेक्ट जो है फिजिक्स एंड मैथ्स, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हो, और तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री या फिर आप आईटी या कोई वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो ये मैंडेटरी है, फिजिक्स एंड मैथ्स, और थर्ड सब्जेक्ट केमिस्ट्री या कोई वोकेशनल सब्जेक्ट भी चल जाता है। वैसे ही अगर आप बायो की साइड जा रहे हो तो फिजिक्स और बायो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, और एक और खास बात कि जो 12th बोर्ड है, भले ही आप सीबीएसई से करो या महाराष्ट्र स्टेट से करो या और कोई स्टेट से करो, यहाँ मिनिमम 45% स्कोर आपको चाहिए होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर, या फिजिक्स मैथ्स और कोई अगर आईटी सब्जेक्ट कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है उनको मिलाकर। यानी कि मैं बता दूं कि 300 मार्क का अगर है 100 तो आपको 135 प्लस मिलना चाहिए आउट ऑफ 300, तभी आप एमएसटी सीटी का स्कोर लेके एडमिशन की तरफ जा सकते हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इवन 134 भी चल जाता है, 134 भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 133 नहीं, और ये ओपन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है, राइट। जो रिजर्व कैटेगरी है इसको छोड़ के, ओपन को छोड़ के, जो भी है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे और कोई कैटेगरी में आते हो, उन बच्चों के लिए 40% मतलब 120 आउट ऑफ 300 सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर या पीसीबी मिलाकर, है ना, ये स्कोर पकड़ा जाता है। 119 भी चल जाता है, बट 119 से नीचे 118 आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो बोर्ड्स के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 क्राइटेरिया है यहाँ पे, अगर आप यहाँ के इंजीनियरिंग या फार्मेसी या एग्रीकल्चरल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहो। एक, नेशनलिटी आपकी होनी चाहिए। 2, कुछ सब्जेक्ट्स जो फिजिक्स मैथ्स हो गया, फिजिक्स बायो जो कंपलसरी है। और थर्ड, उनमें स्कोर आपका 45% प्लस अगर ओपन से हो, और कैटेगरी से अगर आप हो तो 40% प्लस। मतलब आप समझ रहे हो ना, 300 में से 120 119 चलेगा, इससे ऊपर ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम कब एलिजिबल है और कब नहीं है। और कई सारे बच्चे यहाँ स्ट्रगल करते हैं बोर्ड्स के मार्क्स को लेकर, तो ये जरूरी है कि हम इतना स्कोर जरूरी लेके आए। ठीक है, अब समझते कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्या यहाँ पे जेई की तरह निगेटिव मार्किंग होती है? तो यहाँ आपको समझेगा, और ये सबसे बोनस चीज है कि जैसे जेई में निगेटिव मार्किंग है, सीईटी में देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। बच्चों, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और इसीलिए ये एग्जाम ज्यादा प्रीफर करते हैं महाराष्ट्र के बच्चे। महाराष्ट्र के बच्चों को एक और बात समझ में आ गई है कि महाराष्ट्र से बाहर कोई एनआईटी लेने से अच्छा है कि महाराष्ट्र में ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। यहाँ बहुत फेमस कॉलेजेस, सीओईपी, विजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, कई अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, ये लेना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर इंजीनियरिंग करना ज़्यादा बेटर है। ये महाराष्ट्र के बच्चों को काफ़ी समझ में आ गया, इसीलिए हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर एमएसटी ये इंक्रीज होता जा रहा है। पहले 4 लाख, फिर 4.25 लाख, लास्ट ईयर 4.5 लाख के आसपास बच्चों ने अपीयर किया था। तो ये बहुत अच्छी बात है, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब एग्जाम होती कैसी है, तो एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन है, अगेन एग्जैक्टली सिमिलर टू जेई, बट अगेन यहाँ पे स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आप समझो कि अगर कोई इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट उसको देने पड़ेंगे। अगर आप एग्रीकल्चरल या फिर फार्मेसी की तरफ जा रहे हो तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये पेपर देना होगा। लेकिन पेपर का पैटर्न जो है वो आप देख लो, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। यहाँ पेपर 1 होता है, पेपर 1 फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, और दोनों मिला के 90 मिनट्स मिलते हैं। तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, तो मिलाकर 100 सवाल आपको 90 मिनट में करने होते हैं। तो यहाँ टाइम स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद ये 90 मिनट होने के बाद अचानक ये 90 मिनट का जो विंडो है वो खत्म हो जाता है, और आपको पेपर 2 अटेम्प्ट करना होता है। तो पेपर 2 मैथ्स को लेकर होता है, अगेन 50 क्वेश्चंस, लेकिन हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, तो 100 मार्क और 90 मिनट्स हो जाता है। तो बच्चों, ये जो एग्जाम है ना पीसीएम का, ये जो एग्जाम है पीसीएम का, एक बार और समझ लीजिए। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क, तो 50 मार्क्स। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क, तो 50 मार्क्स। एंड मैथ्स के 50 क्वेश्चन, लेकिन 2 मार्क्स के 100 मार्क्स। ये दोनों मिला के 90 मिनट्स, और ये अकेला 90 मिनट्स। ठीक है, ये इसको कहा जाता है पेपर 1, और ये कहा जाता है पेपर 2। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि 3 घंटा दे दिया और पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करो, नहीं, इसका पेपर पैटर्न अलग है। आपको पहले पेपर 1 ही करना होगा, 100 क्वेश्चन इन 90 मिनट्स, बहुत कम टाइम, राइट। और फिर बचे हुए 50 क्वेश्चंस। तो ये मैथ्स ड्रिवन एग्जाम है, जिसका मैथ्स स्ट्रांग है वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाता है, क्योंकि 100 मार्क्स मैथ्स को दिया गया और बचा हुआ 100 जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री को दिया है। ऐसे मिला के 200 मार्क का एग्जाम है। ठीक है, सिमिलरली पीसीबी के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर 1 और मैथ्स जगह बायो हो जाता है, और बायो में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए, राइट। ऐसे बॉटनी जू मिलाकर, तो ऐसा पीसीबी का होता है। तो ये बहुत 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, लेकिन 3 घंटा पूरा यूटिलाइज
या फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स के लिए नहीं कर सकते। पेपर 1 का 1.5 घंटा, पेपर 2 का 1.5 घंटा होता है। तो ये पेपर पैटर्न होता है, थोड़ा अनोखा पेपर पैटर्न है और कहीं नहीं देखने मिलता है ऐसा, लेकिन इन्होंने एक अपना मैथ्स ड्रिवन एग्जाम या बायो ड्रिवन एग्जाम इसको रखा है। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न था, आई होप आप समझ रहे हो। अब सिलेबस क्या होता है ये भी जान लेते हैं इस एग्जाम के लिए। तो ये जो सिलेबस है ये क्लास 12th का सिलेबस यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब ये कि 50 क्वेश्चन अगर है तो उसमें से 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, 40 क्वेश्चन जो है वो क्लास 12 से आता है। अब क्लास 12 भी सीबीएसई का क्लास 12 नहीं, जो इनके बोर्ड में क्लास 12 है। आपको बोर्ड एग्जाम्स जो है उसकी टेक्स्ट बुक दिखनी होगी, क्योंकि कई चैप्टर्स सीबीएसई के 11th में लेकिन यहाँ 12th में हो सकते हैं। तो बोर्ड जो है एचएससी बोर्ड, उसी के मुताबिक ये सब चल रहा होता है। तो क्लास 12th का सिलेबस 80% पूछा जाता है, मतलब 50 में से 40 क्वेश्चंस होते हैं, और फिर बचे हुए 10 क्वेश्चन जो है वो क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स पर होता है। अगेन क्लास 11 एचएससी का क्लास 11 है ना, तो कुछ चैप्टर्स वहां पे 20% वेटेज यानी 10 क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। ऐसे मिला के 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब क्लास 12 का तो पूरा सिलेबस है, लेकिन क्लास 11 से कुछ टॉपिक्स, वो कौन से यहाँ पे मैंने लिस्ट भी दी है। फिजिक्स में देखो आप कि ये 10 चैप्टर्स है, तो 10 चैप्टर्स 10 क्वेश्चन, यानी कि हर चैप्टर पे एक सवाल, ये तय है। वैसे केमिस्ट्री के ये 10 चैप्टर्स दिए 11th के, जिनमें से एक एक सवाल आएगा। मैथ्स में भी ये 10 चैप्टर्स दिए 11th के, जिनमें से एक एक सवाल आएगा। तो 10 चैप्टर्स कौन से, इसकी भी लिस्ट हमारे पास होगी। तो 12th ड्रिवन है, 12th का ज़्यादा फोकस है, इसीलिए कई सारे बच्चे 12th में इस एग्जाम को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे खास बात हो गई है 2027 के लिए, क्योंकि एग्जाम जनवरी में है। प्रिपरेशंस अगर हम मार्च अप्रैल में शुरू कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम बचेगा, बहुत कम समय होने की वजह से हम स्कोर कर पाएंगे क्या, ये सवाल हो जाता है। जेई में बच्चा 11 से शुरू कर देता है, 11th में पता होता है कि जैन में आने वाला है और उसके लिए घिसना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर 12th ड्रिवन एग्जाम या 12th सिलेबस में ज़्यादा फोकस होने के कारण 12th आने के बाद ही बच्चा पढ़ाई शुरू करता है। ये बच्चे महाराष्ट्र के सारे बच्चे की कहानी सेम है। तो लेकिन इस साल 2027 के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि अर्ली स्टार्ट किया जाए, एक सिस्टम के साथ स्टार्ट किया जाए। और यही हम गणित अंक पर पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं, सक्सेसफुली करते आ रहे हैं। कई सारे बच्चे, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 129 बच्चों ने 99 परसेंटाइल एंड अबाव स्कोर किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आदित्य का 99.99 रहा है, प्रिशा का 99.90 रहा है, ऋषित 99.87। तो ऐसे कई सारे बच्चे जो अपने ड्रीम कॉलेजेस यानी कि COEP यहाँ पे ड्रीम कॉलेज माना जाता है, VJTI, इन सारे कॉलेजेस में सारे बच्चे प्लेस्ड है या वहाँ अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो एक सिस्टम की ज़रूरत है, एक तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे साल भर फोकस्ड पढ़ाई की जाती है और जो सीटी में पूछे जाते हैं ऐसे ही सवाल किए जाते हैं, ये सब गणितज्ञ पर हम करवाते हैं। और ये साल भर का पूरा है ना, हमारे तरफ से बच्चों को गाइडेंस होता है, बच्चों को प्रिपरेशन करने में हेल्प होती है, राइट। अब एक नेक्स्ट जो है, कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल। परसेंटाइल इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि MHT सीटी में परसेंटाइल और उसके बाद रैंक ये इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन लेने के लिए। यहाँ जो बेस्ट कॉलेजेस है, जो टॉप 5 कॉलेजेस है, COEP, VJTI या हम वालचंद कह ले, वालचंद सांगली हो गया, या PICT या SPIT, जो बड़े बड़े टॉप 5-6 कॉलेजेस है, इनमें सब में 99 परसेंटाइल अबाव, मतलब आपको 99 परसेंटाइल प्लस लाना होता है अगर यहाँ कंप्यूटर साइंस चाहिए, यहाँ आपको बेस्ट ब्रांच चाहिए हो तो, ठीक है। और वो 99 परसेंटाइल मतलब कितने मार्क्स पे आएगा, आप सब जानते हैं कि 200 मार्क की एग्जाम है। तो 200 में से 200 नहीं आता, लेवल ऑफ एग्जाम बढ़ गया है, डिफिकल्टी लेवल हर साल ये बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ मैथ्स का लेवल तो जेई के बराबर है, तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे जेई को टक्कर देने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इतना अच्छा लेवल है। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी हल्का हल्का बढ़ते जा रहा है, तो एग्जाम का लेवल हाई, टाइम कम, तो कई सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर प्ले करती है स्कोर करने के लिए। इसीलिए 160 या उससे ऊपर हो, अगर आपका स्कोर 160 या उससे ऊपर हो, मतलब 80% अगर आपने पेपर ठीक से सॉल्व किया हो, नो निगेटिव रहने के बावजूद, तो 160 एंड अबव हो तो आप 99.85 प्लस परसेंटाइल में आ जाते हो। मतलब कि आप टॉप 5 में अपने जो पसंद की ब्रांच है वो ले सकते हो और वहाँ पढ़ाई कर सकते हो। तो 160 ये हाईएस्ट या टॉपर्स के स्कोर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। 140 और 160 की तरफ है तो आप 99 परसेंटाइल अबव, तो यहाँ पे आप टॉप 5 इन अ सिटी, मतलब पुणे के टॉप 5 यहाँ पे, तो आप अगर 140 की तरफ आ गए तो 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, मतलब आप टॉप 1% में हो। तो टॉप 5-6 कॉलेजेस जो है वहाँ पे आप है ना आगे अप्रोच कर सकते हो। और आगे जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल पुणे में COEP
PICT, फिर उसके बाद में आता है VIT या कमिंस, और गर्ल्स हो तो इवन वालचंद सांगली को भी हम पुणे रीजन में ही पकड़ लेते हैं, राइट। ये 5-6 कॉलेज, या PCCOE, तो 5-6 कॉलेजेस में अगर आपको कोई भी ब्रांच चाहिए तो आपको 120-130 के ऊपर लाना पड़ेगा आउट ऑफ 200। तो एक सेफ स्कोर क्या है सर? तो अगर आप सेफ स्कोर की बात करो कि भाई मुझे टॉप 10 कॉलेजेस इन पुणे या टॉप 10 कॉलेजेस इन मुंबई, यहाँ मुझे एडमिशन लेनी हो, तो सेफ स्कोर होता है 120 के अराउंड। ओके, तो सेफ स्कोर है 120+, क्योंकि आजकल सारे बच्चा जो है वो कंप्यूटर साइंस की तरफ देख रहा होता है। तो 120 इज इक्वल टू 97-98 परसेंटाइल एंड अबव। अगेन ये एग्जाम शिफ्ट्स में होता है, कुछ शिफ्ट्स डिफिकल्ट होती है, कुछ शिफ्ट्स इजी होती है। तो 120 पे किसी शिफ्ट में 98 हो जाता है, किसी शिफ्ट में 98.5 हो जाता है, थोड़ा सा चेंज आता है। आपको पता है शिफ्ट कैसे होता है, जैसे जेई में होता है वैसे यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न में ही होता है। तो लेकिन अगर आप 120+ लाते हो तो आप टॉप कॉलेजेस इन अ सिटी, पुणे और मुंबई, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो, अपने मन की ब्रांच की तरफ जा सकते हो, राइट। तो ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जानना जरूरी है। अगर हम अभी से शुरू कर रहे हैं बच्चों, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमें पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं, पता होना चाहिए कि सिर्फ आसान सवाल करने से नहीं होगा, डिफिकल्टी लेवल अच्छी होनी चाहिए, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कॉलेजेस की बात करें तो देखो, जैसे बड़े बड़े सिटीज़ है, हर जगह कॉलेजेस है, और पुणे में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, 121 कॉलेज, 121 कॉलेजेस। मुंबई में 68 कॉलेज, नासिक, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, हर बड़े बड़े सिटी में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। इसलिए भी यहाँ के बच्चे प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि अराउंड 329 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जिसमें एडमिशन जो है 1.3 लाख स्टूडेंट्स को मिल जाती है आराम से, राइट। तो 1.3 लाख, अगर 4-4.5 लाख बच्चा बैठ रहा है, उसमें से ऑलमोस्ट 25-30% बच्चों को यहाँ सीट मिल रही है, तो बहुत बड़ा सिलेक्शन रेशियो है, बहुत बड़ा यहाँ पर ऐसा है कि बच्चों को सक्सेस मिलने के चांसेस हो जाते हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र के बच्चे इस एग्जाम को प्रीफर कर रहे हैं। इवन बहुत सारे बच्चे जो है जेई प्रिपेयर ना करके सीधा सीटी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली एक अच्छा डिसीजन माना जा रहा है। पिछले कई सालों से बच्चों मैं भी देख रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स देख रहा हूँ जो सीधा सीटी प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई वगैरह प्रिपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि अब बच्चे समझ गए हैं कि जेई में 97-98 भी लेकर आएंगे तो आपको ऐसा कोई कॉलेज मिलेगा जो आउट ऑफ स्टेट होगा या कहीं और जाना होगा जहां आप जाना नहीं चाहोगे। उससे बेटर है कि आप यहाँ 99 की तरफ अप्रोच करो, आप यहाँ पे बेस्ट कॉलेज की तरफ जाओ, आप यहाँ पे COEP VJTI की तरफ जाओ, ठीक है। बहुत ज़रूरी और बहुत सही समझ रहे हैं, काफ़ी बच्चे बड़े स्मार्ट हो चुके हैं, इवन पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो चुके हैं, राइट। अगर हम टॉप कॉलेज की बात करें, उनके कट ऑफ्स की बात करें, जैसे मैंने कहा कि पुणे में COEP, PICT, VIT, PCCOE, कमिंस, ये सब बहुत अच्छे कॉलेजेस है। तो COEP में अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए, COEP में इनटेक बढ़ गया है, लास्ट 1-2 सालों से बहुत बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। तब भी 99.89, मतलब 99.9 के अराउंड। और अगर रैंक की बात करें तो 243 रैंक पे लास्ट क्लोजिंग सीट रही है। 243 रैंक पर जनरल कैटेगरी का वो बच्चा जो COEP में कंप्यूटर साइंस लेना चाहता हो, वो लास्ट सीट उसे मिली है। वही बात अगर हम VJTI की बात करें तो VJTI में नंबर ऑफ सीट्स कम है और जो बच्चे का इंटेक है वो बड़ा कम है, तो उस अकॉर्डिंगली आप देखो कि 99.95 कट ऑफ ज़्यादा है। इवन रैंक बोलोगे तो 105, तो 105 वॉज द लास्ट रैंक ऑफ अ जनरल स्टूडेंट जिनको ये मिला है। तो कॉम्पिटिशन तगड़ा है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। टॉप कॉलेज अगर ड्रीम हो तो बहुत अच्छा घिसना होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट देने होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ठीक है। अगर हम ROI की बात करें कि हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उस अकॉर्डिंग हमें वापस मिलता है या नहीं, तो यहाँ के कॉलेजेस ROI के मामले में कहीं आगे हैं, क्योंकि इनकी फीस कम है। लेकिन अगर एवरेज पैकेज का है या हाईएस्ट पैकेज का है, COEP की बात कर ले तो एवरेज पैकेज 12 है। अभी 12 भी आपको कम लग सकता है, लेकिन ये कोर ब्रांचेस की वजह से कम है, या जो मेटलर्जी है या ऐसे कोई कोर ब्रांचेस है वहाँ प्लेसमेंट्स थोड़े से कम होते हैं या पैकेज कम मिलता है। लेकिन अगर यही कंप्यूटर, IT या AI या इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ब्रांच की बात करें तो ये पैकेज जो है एवरेज पैकेज 17 to 19 लाख चला जाता है। तो जो बच्चा 4 साल की एफर्ट देता है और जॉब की तरफ जाता है, सीधा 17-18 लाख से शुरू करता है, अगर ये जो सर्किट ब्रांचेज है वहाँ से पास हो रहा हो, राइट, ओके। और यहाँ का हाईएस्ट पैकेज जो लास्ट ईयर गया है वो 52 लाख का रहा है। तो 52 लाख ये लास्ट ईयर के बच्चे का इनके वेबसाइट पे जो दिख रहा है वो डेटा मैं बता रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड VJTI की बात करें तो VJTI का एवरेज पैकेज 17 लाख है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है इसलिए भी एवरेज थोड़ा अच्छा है। उसके अलावा इसका हाईएस्ट पैकेज जो है 54, तो हाईएस्ट पैकेज दोनों का आसपास ही है। और एवरेज भी अगर सर्किट ब्रांचेस की बात करें, मतलब कंप्यूटर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, ENTC इन ब्रांच की बात करें तो सेम ही है। तो दोनों कॉलेज इसीलिए पुणे में COEP बेस्ट माना जाता है और मुंबई में VJTI। और अगर हम पूछे कि महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज कौन सा है,
आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, बिकॉज ये आंसर हमेशा हमेशा जो पुणे को पसंद करते हैं वो COEP कहते हैं, जो मुंबई को पसंद करते हैं वो VJTI करते हैं। ये कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर होता है कि COEP या VJTI। बट अगर हमारा ड्रीम है कि COEP या VJTI में से एक कॉलेज हमें जाना हो, अगर हमारा ड्रीम है कि 99.9 परसेंटाइल हमें लाना हो, तो हमें एफर्ट देना पड़ेगा, अभी से शुरू करना पड़ेगा। वी ऑल नीड टू स्टार्ट अर्ली। और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वही बताने के लिए हम लाइव आ रहे हैं ओरिएंटेशन सेशन लेकर। मैं और मेरे फैकल्टीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारे के सारे टीचर्स लाइव जुड़ेंगे यूट्यूब पर। गणितंक यही चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर लीजिएगा। शाम को 6 बजे ऑन 21 फेब लाइव जुड़ेंगे, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, सब चीज़ें बताएंगे और अपनी जर्नी को MST CT 2027 को शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। गणितंक हमेशा आपके साथ होगा।